डेली रिमाइंडर जुज 26 उर्दू हामीम। जुज का नाम है हामीम। जब हम देखते हैं यहाँ पर जो सूरतें आज हम किए थे जुज नंबर 26 में सूरतुल अहकाफ, सूरतुल मोहम्मद, सूरतुल फतह, सूरतुल हुजरात, सूरतुल काफ और सूरतुल जारियात। इसमें कुछ मक्की सूरतें थी और जुज जब शुरू होता है इसमें हम देखें कि जो मक्की सूरतें थी उसमें क्या था, सूरतुल अहकाफ, सूरतुल काफ और सूरतुल जारियात। और इसमें जो एक सही बात है, हक की बात है, अल्लाह को एक मानना और आखिरत की बात हुई थी। और यहाँ पर रीएश्योर किया गया था कि आखिरत आने वाला है और ये ट्रुथ है। और मदनी सूरतें कौन सी थी? सूरतुल मोहम्मद, सूरतुल फतह, सूरतुल हुजरात में कुछ जो मदनी सूरतों में कि सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे होना चाहिए और रिलेशनशिप्स कैसे रहना चाहिए, एटिकेट्स कैसे होनी चाहिए। और फिर कुछ बातें जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो बातें हुई थी, लगता तो था कि बहुत ज़्यादा नुकसान में है, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आगे जाके बताए कि ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो हामीम तंजीलुल किताब, नाजिल करना है किताब का, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला की क्या सिफात आई हैं? जो अजीज़ है और हकीम है, जो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मेहरबान है। फिर हमने इसमें देखा कि वालदैन के साथ एहसान का सलूक करना चाहिए, इतात और उनके साथ अच्छा सलूक, ताज़ीम करना चाहिए, खिदमत करना चाहिए, माली, बदनी, दुआ, तारीफ, वालदैन को इवन वालदैन अगर नहीं है तो उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। पहले तो उनके साथ अच्छा सलूक, दोनों के साथ, माँ के साथ और बाप के साथ, दोनों के साथ। कौल, फ़िल, ताज़ीम सब चीज़ें आ जाएंगे। वालदैन हमारे लिए जन्नत है। और जन्नत मतलब अगर वो आपको ये हुक्म देंगे कि शिर्क करो तो ये बात नहीं सुनना है। रब्बी आउज़ीनी अन अशकुरक निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्दाहु व अस्ली ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालदैन पर अता फरमाई, और कि ऐसी नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए और मेरे लिए और औलाद की इस्लाह फरमा दे। बेशक मैं तेरे तरफ तो है कि और बेशक मैं मुसलमान में से हूँ। बहुत अच्छी दुआ है, हम दुआ करना, क्योंकि इसमें ज़ुर्रियत की भी बात हुई और इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो हम एतराफ़ भी करना है, अल्लाह ताला हमसे गलती होंगी लेकिन अल्लाह के पास लौट लौट के हम अपनी गलतियों की इस्लाह करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। तो हम वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इवन जब सहाबा इकराम जंग पे भी आते थे तो आप फरमाते थे कि नहीं, वालदैन का ख्याल रखो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो हम उनको रुलाना नहीं चाहिए, उनके साथ लाउड बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और हम हमेशा दुआ का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ पर ये जो हम सीखे हैं कि कितना व इन्ना ततवल्लो, और अगर तुम मुंह मोड़ लो, यस तब्दिलु, और वह बदल देगा, कौमन एक कौम को, गैरकुम तुम्हारे सिवाय, सुम्मा फिर वो ला यकून ना होगा वो अमसालकुम तुम जैसा। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या करेंगे, अगर हम कोई काम नहीं करें तो हमको रिप्लेस करेंगे किसी और से। और ये दुआ है, अल्लाहुम्मा स्तखदीमनी वला तस्तब्दीलनी। ए अल्लाह तो मुझे खिदमत ले और मुझे इसके सिवाय किसी और को नहीं बदल देना। मतलब हम चाहते कि हम जो भी है ना, अल्लाहुम्मा अल्लाह ताला से बोल रहे हैं कि इस्तखदिमनी वला तस्तब्दीलनी। हम चाहते कि हम जो भी मोर गुड है हम कर ले, क्योंकि हम इस दुनिया में आए और हमारे को
اچھا کرنے کا موقع بھی ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ اور اواب ایسی کوالٹی ہے، بہت رجوع کرنے والا، بار بار پلٹ کے۔ تو انبیاء اکرام میں یہ کوالٹی تھی۔ ھذا ما توعدون، اور یہ وہ جو تم وعدہ کیا جاتے تھے۔ لکل، واسطے ہر، اواب بہت رجوع کرنے والا، حفیظ کیا ہے؟ بہت حفاظت کرنے والی، یہ بھی کوالٹی ہے۔ اور نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی میں اونٹ کے دور چھوڑ دیا جانے والا بچے کے پاؤں جلنے لگے، جو چھوٹا سا بیبی رہتا نا، تو وہ اوابین۔ تو ہم بھی نماز اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، صبر کرو۔ اور اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں؟ تسبیح۔ تو تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو قبل طلوع و قبل غروب بول رہے ہیں، طلوع مطلب جب مارننگ ہے، ایوننگ ہے، شمس، تو جو ہم مارننگ ایوننگ کے اذکار کرتے ہیں نا، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور تسبیح کرو رات میں، ادباری سجود، اور سجدہ کرو۔ مطلب یہاں پر ایون تہجد کی بھی بات ہو رہی، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ صبح شام کی تسبیح کرنے کے ذریعے سے کیا ہوتا؟ تکلیف دور ہو جاتی۔ تسبیح سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ہر نیکی ملنا اور ہر گناہ سے مٹ جانا۔ مطلب سبحان اللہ و بحمدی اگر ہم 100 ٹائمز کہیں گے تو آپ کو گڈ ڈیڈز بھی ملیں گے، نیکیاں بھی ملیں گے، اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم اس میں سے کسی بھی کلمات سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ تو دیکھیے تسبیح کی اتنی اہمیت، یہ 4 کلمات کی کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، میزان میں بھر دیتی ہے۔ تو بندے کے لیے ان میں سے ہر کلمات صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہے۔ تم یہ کہ کون سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا 4 بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اور پھر ہم کیا سیکھے تھے کہ مہمان نوازی کیا ہے، مہمان نوازی کا کیسا حق ادا کرنا، اور تکلیف پہ ہم صبر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ہم جو لرن کریں۔ اب یہاں پر جب ہم امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں جز نمبر 26 کے، حامیم سے شروع، اللہ تعالیٰ کریشن کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز، زمین آسمان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کریٹ کرے۔ کتاب مصدقن، اور یہ کتاب ہے جو سچائی بات کرتی ہے۔ اور کیا ہے یہ کتاب؟ قرآن کی بات ہو رہی۔ اور ہمارے اندر استقامت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی۔ دیکھیے استقامت کیا ہے؟ اب آپ سمجھیے کوئی ایک کام آج اچھا کر لیا اور کل چھوڑ دیا۔ استقامت ایسی چیز ہے کہ ایک اچھا کام آپ کنٹینیو اچھا ہی کرتے جا رہے۔ اور ماں کے جو حقوق ہے، کیونکہ ماں نے پیدا کیا اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر دودھ پلایا، تو ہم حقوق ادا کرنا چاہیے ماں باپ کے، اسپیشلی ماں کے۔ اور پھر ایک صالح اولاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب وہ 40 سال کی ہو جائے، وہ خود ریئلائز کرتے کہ ان کے ماں باپ کے جو پین ہے، تکلیف ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا، اور ڈس اوبیڈینس نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، پیرنٹس کو اگنور نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ اور جو گڈ ڈیڈز ہے، آپ جو اچھا کرتے آپ کی برائیوں کو مٹا دیتے۔ کبھی آپ سے ہوتا کہ کوئی خطا غلطی ہوتی، آپ اچھائی کر لیے، برائی کو مٹا دیں گے۔ اور جو پنشمنٹ آئی تھی، جو ایک کلاؤڈ آ گیا تھا عاد کے فارم میں، تو کیا ہوا تھا؟ ایک ایسی زور کی ہوا آئی، سارے چیزیں ڈسٹروائے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کبھی بھی اگر کوئی تیز ہوا چلتی۔ پھر ہم جنوں کے بارے میں دیکھیں، جن کیا کرے؟ قرآن سنے۔ تب طائف سے جب واپس ہو رہے تھے تو جن قرآن سن لیے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے، اور اس پہ ایمان لا لیے، اور اپنے لوگوں کے پاس گئے اور بتائے، اور وہ حق کو مان لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے جب انسان نے سنے، جن سے بھی کام لے لیے۔ اور جو ڈس بلیو کرے، ان کے
अमाल बेकार हो जाएंगे, गारत हो जाएंगे। और जो ईमान लाए अच्छे अमल करे उनके लिए फ़ायदा है। और जो अच्छे अमल करे कुरान और सुन्नत, और हम अच्छाई से बुराई को मिटा देंगे। और कंप्लीट गाइडेंस हिदायत के लिए दुआ करना चाहिए। और जन्नत क्या है? अमल करने वालों के लिए है। और अल्लाह की मदद किसको आएंगी? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। तो अगर तुम हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला तुमको हेल्प करेगा। और जो लोग दीन को नहीं पसंद करते, अपने आमाल बेकार कर देते, अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता और इनके लिए मुश्किलात आ जाते। जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए है। और उसमें 4 तरह की नहरें हैं। सूरह मोहम्मद में हम देखें, एक है दूध की, और एक पानी की, एक वाइन जो शराब बोलते हैं ना वो, और एक शहद की, 4। और जो हिदायत में ज़्यादा करना, अल्लाह से हमेशा हिदायत और तक़वे की दुआ करना चाहिए और कोशिश भी करना चाहिए। और कुरान पे तदब्बुर करना चाहिए। इससे क्या होता? आपके ज़ंग धुल जाते जो आपके दिल के, और आपके अगर दिल पे ताले पड़े हुए हैं, ताले खुल जाते। बुखल नहीं करना चाहिए। अब दुनियावी चीज़ आपको अल्लाह ताला दिया तो अल्लाह के रास्ते में, दीन में खर्च करना चाहिए। बुखल से क्या होता? और आपके अंदर परेशानी आते। और अगर आप दीन नहीं फैलाएंगे, अल्लाह ताला किसी और से काम ले लेंगे। और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में पीस ट्रीटी थी वो, सब लोगों को ये पसंद नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला कई अच्छे बातों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। और कभी भी कोई बात अगर ईवल थॉट आया तो भी उसको निकाल देना। पहले के अंबिया इकराम और प्रॉफिट्स के ख्वाब सच्चे होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ख्वाब सच्चा था कि वो उम्रा करेंगे, और ये सच्चा ख्वाब था। बाद में जाके वो पूरा हुआ। और कंपेनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे डिसबिलीवर्स के अगेंस्ट, लेकिन एक दूसरे के लिए रहमा बैनहुम, एक दूसरे के लिए बहुत नरम दिल थे। और फिर किस तरह वो खुशू में आगे थे। और हम इम्पोर्टेंट एटिकेट सीखते कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि जब जमा हो, गैदरिंग में हो या मस्जिद में हो, तो ज़ोर ज़ोर से आपका नाम लेके नहीं पुकारो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो भी हम उनका नाम लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। और किसी के बीच में अगर समझिए कि झगड़ा चल रहा, लड़ाई चल रही, उनके बीच में अगर सेटलमेंट करा दिए, क्योंकि ये हम एक दूसरे के इस्लाम में एक दूसरे के भाई भाई है या बहन बहन है। और मॉरल एटिकेट्स, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ब्लेम करना, ताने देना, गलत गुमान करना, गीबत करना, ये मना है इस्लाम में। और किरामन कातिबिन क्या है? 2 फरिश्ते हैं मुअज़्ज़ज़ जो हमेशा लिख रहे हैं। यहाँ पर हम एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।